Hey guys, this is Messi Insan. Welcome back to my new another वीडियो। तो ये वीडियो बेसिकली एक स्टोरी टाइम वीडियो है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और कॉमेडी सी है, तो मैं आपको इसके कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो इसका मेन कैरेक्टर मेरा दोस्त है, जिसका नाम तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हम उसको एक नाम रखेंगे। तो उसका नाम रखेंगे, क्या रखेंगे, ठीक है, पतंजलि। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी मेरे दोस्त पतंजलि पे है, जो एक नेचुरल आयुर्वेदिक औषधि से कैसे ना आया है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो आयुर्वेदिक औषधि और कुछ नहीं बल्कि टट्टी है। तो कहानी शुरू होती है हमारे एरिया में। तो बेसिकली हमको समर वेकेशन चल रहा था हमारा, ठीक है। तो हर सुबह हम जल्दी से नहा धो के तैयार होके हर बच्चे मतलब मिलते थे हमारे यहाँ पे कि खेलने के लिए। तो और कुछ नहीं खेलते थे हम, बस एक ही गेम खेलते थे, जो कि हमारा और आप सबका भी हो सकता है फेवरेट गेम, जो कि था चोर पुलिस। जिसमें आपको पता ही होगा कि कोई बच्चे पुलिस बन जाते हैं और कोई चोर, जो चोर बनते हैं वो छुपते हैं, फिर पुलिस उनको ढूंढते हैं। तो फिर ऐसे ही हम खेल रहे थे, ठीक है। तो जो मेरा दोस्त था पतंजलि, वो पुलिस बना हुआ था, और हम लोग, बाकी मेरे दोस्त और मैं, हम लोग चोर थे। तो मतलब हम छुपने के लिए गए, ठीक है। हम बहुत जगह छुपते थे जहाँ पे हम कभी किसी को मिला भी नहीं करते थे, लेकिन वो खेलने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो ठीक है, बिना वेटिंग टाइम हम पॉइंट पे आते। तो एक दिन होता है ऐसा है कि हम ऐसे ही सारे दोस्त मिलते हैं खेलने के लिए, तो हम खेलना शुरू भी कर देते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, पतंजलि इज़ आवर इंस्पेक्टर, तो वो पुलिस बना था और हम लोग चोर बने थे। तो ठीक है, गेम स्टार्ट होता है। गेम स्टार्ट होने के बाद जैसे कि पता है आपको, पुलिस को 1 मिनट रुकना होता है। उस टाइम में सारे चोर भाग के छुपने के लिए चले जाते हैं। तो फिर वैसे ही मैं चला गया छुपने को मेरे दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले तो मैं एक गाड़ी के पीछे छुपा, जो कि नॉर्मल प्लेस थी, जो कि हम, क्योंकि पहले हम एकदम नॉर्मल सी जगह पे छुपते थे, जाकर हम उनको दिख के आ सकते। फिर बाद में हम उसको चिढ़ा के फिर दूसरी जगह चुपके से चले जाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही चुपके से हम जा रहे थे। तो जाते जाते हमको कोई प्लेस नहीं मिल रही थी यार, क्योंकि जहाँ पे हम छुपते थे वहाँ पे और बच्चे छुपे। तो एक जगह तो हर कोई नहीं छुप सकता। तो फिर बेसिकली हम लोग गए ढूंढते ढूंढते, यहाँ छुपे वहाँ छुपे। तो आपको सच नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, हम लोग छुप छुप के कहाँ छुपे, एक सोशल टॉयलेट में मतलब गवर्नमेंट टॉयलेट में हम लोग छुपने के लिए गए। तो हमने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों थे। तो हमने लॉक किया, लेकिन बात यह है कि वो पतंजलि ने हमको देख लिया था कि हम लोग अंदर छुपे हुए हैं। तो वो आ गया पीछे से आया। तो फिर उसने चालू कर दिया, दरवाज़ा खोलो, चीटिंग है चीटिंग है। हम बोलो कैसे चीटिंग, इसके बारे में तो किसी ने बात नहीं की कि यहाँ नहीं छुपना वहाँ नहीं छुपना, सब जगह छुप सकते हैं। पकड़ के देखा, और हमने अंदर से लगाई थी कड़ी। तो फिर हमने कड़ी लगाई थी, खड़ा था इसलिए वो कड़ी खोल नहीं पा रहा था, वो चिल्ला रहा था खोलो खोलो चीटिंग है। लेकिन हम नहीं माने, हम बोले कैसे चीटिंग। तो फिर ऐसा ही चलता रहा, और हम वो है ना क्या करने लगा, फिर बाहर से हमारे दरवाजे को लात मारता रहा। तो फिर हम दोनों अंदर हंस रहे, हाँ पकड़ के दिखा। और बात ऐसी थी कि जिस टॉयलेट रूम में हम छुपे थे वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था, पूरी जगह टट्टी वगैरह गिरी हुई थी। तो फिर वो ऐसे ही 2-4 बार पतंजलि लात मारता है, और लेकिन उससे क्या, वो खुलते नहीं क्योंकि अंदर से लॉक था। तो फिर हमने एक बार क्या किया, मैं और मेरे दोस्त ने, हम जो अंदर थे, हमने क्या किया, वो कड़ी है ना हमने खोल दी। और अगली बार जब वो लात मारते हैं ना, तो वो इतने ज़ोर से उसने लात मारी, और दरवाज़ा खुला होने के वजह से वो लात मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं हुआ, और डायरेक्ट वो अंदर ही घुस गया। और मतलब मुझे बताते वक्त भी हंसी आ रही है, वो लिटरली वो टट्टी में गिर गया, वो पूरा नीचे गिर गया, सो गया ज़मीन पे, पूरी टट्टी उस पे लग गई। और हमें और मेरा दोस्त हंसते हंसते बाहर निकल गए। और फिर वो बाहर आया तो हमको मतलब चिल्लाने लगा, देखो क्या हो गया। और फिर सारे दोस्तों को भी हमने बुला लिया कि देखो इसके साथ क्या सीन हो चुका है यहाँ पे। तो फिर वो डर रहा था कि उसके घर पे देखेंगे तो उसका क्या हाल होगा। तो फिर पतंजलि को हम बोले, अब जो होना था हो चुका, अब गलती तो सबकी थी, तो जा भाई, चला जा तू घर पे, चला जा, नहा धो के फिर से चले आना, ठीक है।
फिर वो घर पे गया तो फिर वापस आया ही नहीं। कितने देर हम उसका इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो आया नहीं बाहर मीन्स घर के बाहर नहीं आया। तो हमें लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको छुपना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे टॉयलेट में। लेकिन हमने फिर उसका कुछ दिल पे नहीं लगाया और ठीक है बोल के छोड़ दिया। फिर वो पतंजलि 2-3 दिन बाहर ही नहीं आया, मतलब हमको किसी को पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद जब से वो गया घर पे टट्टी लेके तब से आया ही नहीं। फिर ठीक 4 दिन बाद, मुझे आज भी याद है, ठीक 4 दिन बाद वो हमारे पास फिर से खेलने के लिए आए। तो वो बोले चलो खेलना स्टार्ट करते। तो मैं बोला नहीं खेलना स्टार्ट नहीं, पहले बता इतने दिन था किधर। मेरे साथ मेरे दोस्त वो भी बोले हाँ पहले बता फिर ही खेलेंगे। तो फिर उसने बताया वो बोला जैसे कि तुमने मुझे बोला जा नहा धो के घर से फिर से आ। तो फिर वो नहाने गया और घर पे जाते ही उसकी दादी उसको बोली, आ गया दूसरों की टट्टी आंख पे लगा के। और मतलब पहले तो वो बोला कि मुझे मेरे घर वाले भी पास नहीं ले रहे थे। तो फिर वो बोला कि जब मेरे घर वाले बोले मुझको नहा के आ। तो फिर वो नहा के जैसे ही वो नहा के ऐसे उसने दरवाज़ा खोला, वैसे ही उसके मम्मी ने उसके ऊपर लाठियाँ बरसाने शुरू कर दे। ऐसा कौन खेलता है, कहाँ खेलने गया था, बेचारे को बोलने तक का मौका नहीं मिला यार कि मतलब क्या हुआ था और क्या नहीं। वो सीधा पिटवाना शुरू कर दिया और बेचारा इतना पीटा उसको। वो मतलब कहते वक्त भी रो रहा था। लेकिन फिर 4 दिन बाद वो उसके घर वाले बोल रहे थे कि बाहर मत जाना, ऐसे चीज़ें कर रहा है, कहाँ खेलने जा रहा है तू बेटा, आज के बाद ना तू बाहर निकलेगा भी नहीं। तो इसलिए वो नहीं आ रहा। तो फिर फाइनली जैसे मैंने बोला वो 4 दिन बाहर आ भी गया। तो फिर हमको बहुत बुरा लगा यार कि मतलब हमारे वजह से उसको ऐसा हुआ और सीधा टट्टी में गिरा। भाई आप भी सोच सकते हो, अगर आपको बस टट्टी में पैर तक गिर जाए तो कितना गंदा लगता है। वो तो भाई पूरे टट्टी में सो गया था टट्टी में। तो फिर कुछ नहीं, तो आज की स्टोरी टाइम बस इतना ही था। फिर बाद में हमने उसको माफ़ी मांग ली और हमने शुरू कर दिया। और हाँ, हमने एक नया रूल बनाया कि आज के बाद ये ऐसे खेल खेलते वक्त कोई भी टॉयलेट में या कहीं भी जहाँ पे खतरा हो लगने का, गिरने का या कुछ गंदी चीज़ लगने का, हमने फिर बोला कि वहाँ जाना बैन है। तो ऐसे करके हम फिर से फ्रेंडली हो गए और सारे खेलने लगे। और हाँ, लास्ट में जाके हम उसके मम्मी को जाके माफ़ी भी मांगी कि हाँ हम दोनों के वजह से वो गिरा था, हम दोनों ने कड़ी खोली थी अंदर से, तो इस वजह से वो बेचारा सीधा गिर गया। तो हम सॉरी बोल के कहानी ख़त्म कर दी। लेकिन दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मतलब अभी तक की, जो कि गलती भी थी और मतलब हंसने को भी मुझे, मतलब मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ मतलब कितना हम हंसे थे भाई। पूरी टट्टी वो दादी तो सीरियसली बोली, मतलब वो मराठी में बोली थी लेकिन मैंने आपको हिंदी में बोला था तो, लेकिन मज़ा नहीं आया हिंदी में। तो फिर मराठी में एक बार सुन के जाना एक बार। उसकी दद्दी बी लाईक आलं दुसऱ्यांचं गू लावून.